भैया नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं प्रवीण शुक्ला, यूट्यूब चैनल कंप्लीट एग्री सोल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भैया मैं आपके गांव में आया हुआ हूँ जी। ये कौन सा गांव भैया? ये बकना कला है। बकना कला है ना? और कौन सा तहसील लगता है? ये लुंड्रा तहसील लगता है और जिला सरगुजा जी, है ना? आपका शुभ नाम? राजेश कुमार टेका। राजेश कुमार। अच्छा राजेश कुमार जी, ये कितने एकड़ में ये मक्का का खेती कर रहे हैं आप? पूरा बताऊं? हाँ 10 एकड़ में। 10 एकड़ में। तो 10 एकड़ में ये कौन सा वैरायटी लगाए हैं? ये संग्राम है। संग्राम है। तो इसको पहली बार लगाए हैं किससे पहली बार। अच्छा 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 अच्छा। मक्के की खेती कितने सालों से कर रहे हैं आप? हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से मक्का खेती कर रहे हैं। शुरू में तो करते थे लोकल। हाँ 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 हाँ। लेकिन हाइब्रिड आया है जब से, तब से चालू किए हैं 10 साल। अच्छा 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 अच्छा। तो हाइब्रिड जब से चालन हुआ मक्के का, तब से आप मक्के की खेती कर रहे हैं। करीबन 10 साल आपको मक्के की खेती करते हुए। और इसके अलावा कोई और फसल लगाते हैं? मक्के के अलावा भी लगाते हैं? टमाटर लगाते हैं, धान लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। टमाटर और धान और मक्का जी। मतलब सब्जी की भी खेती करते हैं आप? भी करते हैं। तो सब्जी की खेती कितने एकड़ में करते हैं? टमाटर हम लोग हर साल 8 से 10 एकड़ में लगाते हैं। 8 से 10 एकड़ में मतलब टमाटर की खेती करते हैं। और 8-10 एकड़ में आप इसकी भी खेती, मक्के की खेती करते हैं। और धान 12 एकड़। 12 एकड़ मतलब 30-35 एकड़ जमीन है आपके यहाँ पे? जी। तो ये आपकी खुद की जमीन है कि लीज में लेके काम करते हैं? 15 एकड़ 16 एकड़ तो पूरा घरे का है। अच्छा। और लीज में ले लेते हैं। अच्छा लीज में ले लेते हैं। क्या रेट? 35 एकड़ में खेती करते हैं है ना? 30-35 एकड़ में 3-4 क्रॉप लगाते हैं। सब्जी की भी खेती कर रहे हैं, धान की भी खेती कर रहे हैं और मक्के की भी खेती कर रहे हैं। मतलब तीनों टाइप से हमारे किसान खेती कर रहे हैं है ना? अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल लगाते हैं। ठीक है। तो खरीफ सीजन की अगर हम बात करें, आपने 10 एकड़ में ये संग्राम मक्का लगाया। ये संग्राम मक्का कौन सी कंपनी का है मालूम है आपको? संग्राम मक्का कौन सी कंपनी का है? इंडो ग्रीन क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड का है। ठीक है। तो ये पहली बार लगाया आपने? इससे पहले लगाया? पहले बार लगाए। पहली बार लगाए। अच्छा। दूसरा हाइब्रिड लगाते थे। अच्छा अच्छा। इनके 13। हाँ 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 हाँ। और कुछ और आता था, अभी नहीं है मालूम। जी 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 जी। तो ये कैसा लगा आप? जैसे हर साल आप मक्के खेती कर रहे हैं, पिछले 10 साल से आप किसानी कर रहे हैं। 3 साल बढ़िया है ये वाला मक्का बढ़िया है। मतलब मक्के की खासियत, जो आपका प्लाट भी देख रहा हूँ तो मेरा भी दिल खुश हो गया कि प्लाट आपका एक जितना भी लगाया हूँ प्लाट है सब इसी टाइप का है। अच्छा। जितना भी लगा है मक्का, टोटल मक्का इसी टाइप का है। अच्छा। मतलब कि परफॉर्मेंस अगर देखा जाए प्रोडक्ट की, तो परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है ना? और अभी रेट क्या चल रहा है मक्के का? अभी तो नहीं है मालूम। 15-20 रुपए के आसपास तो रेट चल रहा है। मंडी में तो 18-17 रुपया है। हाँ 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 हाँ। तो रेट तो सही है, अच्छे रेट। हाँ अच्छा है ना? अगर मतलब समझ लीजिए 15 से 20 के बीच में अगर मक्के का रेट मिल रहा है, 15 से डाउन नीचे होता है तो फिर दिक्कत है। अगर 20 के आसपास रेट मिल रहा है तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए, हम दूसरे किसान भाई जो मक्के की खेती करना चाहते हैं, मक्के की खेती स्टार्टिंग से कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। आप जब से बीज खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, तब से कैसे खेत की तैयारी कैसे करना पड़ता है? क्योंकि आप किसान हैं, 10 साल से खेती कर रहे हैं, वो जो पद्धति अपना रहे हैं, क्योंकि आपका खेत बहुत सुंदर है, आप खेत बहुत अच्छा मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है। तो कैसे कैसे तैयारी करते हैं? मतलब खेत कितनी बार जुताई करते हैं, उसके बाद कैसे लगाते हैं इसको, दाना कैसे डालते हैं लगाने का, और क्या क्या डोज वगैरह खाद क्या डाले हैं? ठीक है। तो थोड़ा सा बताइए आप स्टार्ट। पहले तो हम लोग इसको बढ़िया से जुताई कर लेते हैं, कम से कम ट्रैक्टर से 6 गर्मी में कम से कम 6 बार। गर्मी में 6 मतलब अप्रैल मई में 4 बार तो जरूर, 6 बार नहीं सके तो 4 बार। 4 बार जुताई आप 4 बार जुताई कर दो खेत की। उसके बाद पानी आता है। हाँ पानी आता है, उसके बाद फिर से जुताई होता है बढ़िया। फिर से जुताई होता है। जुताई होने के बाद उसमें बीज डालते हैं। उस समय पे कितनी बार जुताई करते हैं? 4 बार तो पहले कर दी, फिर जब कम से कम 2 बार चाहे 3 बार। 2 बार 3 बार फिर करते हैं। हाँ। मतलब 7 से 8 बार आप जुताई करते हो? जी जी। है ना? उसके बाद क्या करते हैं भाई जुताई के बाद? जुताई के बाद जैसे बीज लाए तो उसको लेबर द्वारा इतने दूर में, हाँ 1 फीट, लगभग 1 फीट है। हाँ 1 फीट 1.5 फीट में, 1 से 1.5 फीट में ये इसको लगाते हैं। हराई में डालते हैं या फिर हराई में ना? जी हराई में डालते हैं।
तो बैल से करते हैं कि ट्रैक्टर से करते हैं? ट्रैक्टर से। बुवाई? हाँ ट्रैक्टर से। तो एक एक में ऐसे दाना छोड़ते जाते हैं? हाँ एक एक ठो दाना छोड़ते जाते हैं लाइन से लाइन, जुड़े। 1 फीट की हाइट में। जी। मतलब कि पौधे से पौधे के बीच में। ये पौधा आप देख भी रहे हो किसान भाइयों, ये देखिए आप, है ना, सिंपल सा दिख रहा अंतर जो भैया बोले का मतलब है। अगर हम इसको करते हैं सीधे 1 फीट के आसपास का हाइट वो है आपका अंतर है। पौधे से पौधे में भी आप इतना रख लो और आपका क्यारी से क्यारी के बीच में भी इतना रखो, मतलब 1 बाई 1 में आपने जी पौधा गिरा दिए बीज जी। उसके बाद हम लोग डीएपी डालते हैं इसमें, डीएपी सुपर पोटास। और डीएपी सुपर पोटास जो डालते हैं उसको हराई में ही डालते हैं? हाँ ये जहाँ गिरा है ना, हाँ, तो उसके थोड़ा सा इतना दूर में डालते हैं, डाल देते हैं। दाना के जस्ट बगल में। तो ये कैसे पॉसिबल है? जैसे आपने उस लाइन में समझिए, यहाँ से आपका जा रहा है लाइन, ट्रैक्टर गया होगा, उसके बीच में 4-5 लोग होंगे जो आपका डालते होंगे मक्का, दाना डालते होंगे, और खाद अलग से लेके चलते हैं फिर? हाँ अलग से, नहीं तो खाद पहले डाल देते हैं इतने दूर में। तो जहाँ जहाँ खाद रहता है उसके बगल में गिरा देते हैं दाना को। वाह, मतलब पहले उसी लाइन में खाद डालने वाला चल रहा है, उसके पीछे पीछे जो है ना लेबर जो दाना डाल रहा है ना, वो चल रहा है। ठीक है, ये कर दिए। फिर आप एक बार भैया जो खाद डालते हैं, ठीक है, तो खाद जो डालते हैं वो कितना बोरी? 1 एकड़ या 2 एकड़ का बता रहा हूँ मैं। 2 एकड़ का। हाँ। इसमें 4 बोरी डीएपी, 2 बोरी पोटास और 2 बोरी यूरिया और 6 बोरी सुपर 6 बोरी सुपर। अच्छा, तो कहने का मतलब भैया का है जो बेसल डोज किसान भाइयों आप डालते हैं, तो बेसल डोज जो मक्की खेती में लगता है वो है 4 बोरी, 2 एकड़ का बता रहा हूँ। 4 बोरी आपने डीएपी डाला, 6 बोरी इन्होंने सुपर डाला और 2 बोरी इन्होंने पोटास डाला, और यूरिया कितना डाला? 2 बोरी यूरिया डाला। ठीक है, तो 4, 6, 2 और 2। ठीक है, डीएपी सुपर पोटास और यूरिया ये आपने लगभग डाला है, ठीक है, खेत में, है ना। अब उसके बाद भैया लगाने का आपने डाल दिया, मतलब ये उसके बाद फिर पाटा लगाते हैं? हाँ पाटा मार देते हैं उसके बाद। इधर कम देते, उसके बाद पाटा लगाते हैं जी, ट्रैक्टर से मार देते हैं। हाँ, उसके बाद जैसे घास आया, घास के लिए वो एक तो दवाई मारते हैं घास वाला, लोडिस। अच्छा, ये आपने लगा दिया, पाटा मार दिया, ठीक है। अभी उसके बाद जो है ना, कितने दिन बाद आपका मक्का कितना हो जाता है? घुटने के 1 फीट की हाइट में हो जाता है, 1.5 फीट की हाइट, 1 से 1.5 फीट की हाइट में, तब घास आता होगा। तो घास के लिए आप जो है ना लाउडिस करके दबाती घास मारने की किसान भाइयों, तो मार्केट में अवेलेबल रहता है, कहीं से भी आप खरीद लाइए, उसको मार दीजिए। ठीक है, उसको मार देते हैं। उसके बाद वो घास थोड़ा सा मर जाता है घास। हाँ, उसके बाद यूरिया फिर से। हाँ। ये जमीन नमी रहता है, पानी उनी आया रहता है उस समय, यूरिया फिर डाल देते हैं। फिर यूरिया डाल दिए हैं इसमें 8 बोरी, फिर 8 बोरी फिर यूरिया डाल दिए 2 एकड़ में जी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रबंधन है आपका। हाँ, दूसरा डोज आपने यूरिया का डाल दिया, ठीक है। दवाई डालने के बाद हफ्ते 10 दिन बाद आप डालते होंगे, 1 आध हफ्ते बाद सूख जाता होगा, 1 आध हफ्ते बाद फिर आपने यूरिया डाल दिया। और यूरिया ये देखिए, ये ध्यान देने वाली मतलब बहुत अच्छी बात है भैया ने जो बताई कि जैसे पहले आप घास मार देते हो, न्यू घास अगर आपका खेत में है और आपने खाद डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तो घास और बढ़ जाएगा। तो पहले घास को मारिए, उसके बाद फिर उसमें यूरिया डालिए, ठीक है। ये हो गया भैया आपका। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद एक ठो और नहीं बताया, जैसे पानी छोड़ता है ना, तो उस समय इसमें गाब में कीड़ा आ जाता है। अच्छा, उसके लिए भी दवाई डाले थे। अच्छा, ये जो गाब मतलब ये जो भुट्टा है, दवाई का नाम मैं नहीं जान रहा हूँ। हाँ, जब ये भुट्टा हरा रहता है, ठीक है, ये जो हरा रहता है, तो इसमें गाब, हाँ, इसमें आ जाता है कीड़ा ऊपर, उस इसमें भी आ जाता है। हाँ, गाब किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं गाब? हाँ, इसी को गाब कहते हैं। हाँ, डंठल को बोल रहे हैं। अच्छा, डंठल उसमें कीड़ा आ जाता है, उसके लिए कीड़ा के लिए भी दवाई स्प्रे करते हैं कीड़ा के लिए। कितने हाइट पे करते हैं? इतना था, करीबन 3 फीट की हाइट में, है ना, खेत में जाते बने, है ना, तो उसमें स्प्रे कर देते हैं तना छेदक के लिए, है ना। गाब यानी तना छेदक के लिए ये कीड़ा दवाई करते थे। कौन सी दवाई की याद है? कोई दवाई डालते तो नहीं है याद, नीतीश को याद। हाँ, ठीक है, वो दवाई मिल जाती है तना छेदक के लिए। भाई साहब का बोलना है कि तना छेदक के लिए ये दवाई यूज करते हैं। हाँ, ठीक है ना, जो भी है तना छेदक के लिए आप डालते हैं। अब उसके बाद भैया
उसके बाद तो फसल तैयार हो गया है, देख तैयार रहे है हैं। बस, मतलब इतना ही जी। प्रबंधन किया आपने। जी, उसके बाद आपने बीच बीच में पानी दिया होगा, कुछ जी। पानी की जरूरत पड़ी होगी पानी अगर? नहीं पड़ा, वो ऊपर है वाला। ऊपर से बारिश से जो भी पानी गिरा बारिश से हुआ, नीचे आपने पानी वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं। हाँ ना। उसके बाद ये फसल किसान भाइयों, ये आपके सामने जो प्रबंधन भाई साहब ने किया था वो आपको सारा चीज़ बता दिया। इसके बाद आप फसल देख सकते हैं, फसल एकदम, हम इस एरिया में भी घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छी फसल है। और इस साल का क्लाइमेट बहुत अच्छा नहीं था, जी, मतलब बारिश उस हाँ, हिसाब से बारिश- नहीं थी। जब आपने मक्का लगाया होगा तब उसमें बारिश का थोड़ा कमी था, है ना। जी। उसके बावजूद भी इनकी फसल बहुत देखने लायक है और बहुत बढ़िया है, और अच्छा उत्पादन इसमें आप लगाएंगे, मतलब जी। मिलेगा आपको, जी, बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, ये संग्राम है, इंडोग्रीन कंपनी का संग्राम मक्का है, जी, और इसका क्वालिटी है कि दाने आप देख सकते हैं ऊपर तक भरे हुए, पूरे ऊपर तक भरे हुए हैं। मक्का का कलर शाइनिंग देख लीजिए, एकदम नारंगी लाल मक्का हो रहा है, चमक रहा है एकदम। और इसको जैसे ही आप निकाल के धूप पे डालिए, अच्छा है, इसलिए आप लगाएंगे। तो दूसरे किसान भाइयों को भैया क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आपके आसपास के एरिया में मक्का की खेती करना चाहते हैं या दूसरे राज्य में भी करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के मैं माध्यम तो से? बोलूंगा कि संग्राम में मकई लगाइए। संग्राम लगाइए। काहे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हम्म। कि बढ़िया है, ऊपर तक दाना है, देख रहे हैं। बिल्कुल। और किसान भाई, हम आप सिजेंटा भी लगाए हैं यहाँ बगल में, हाँ, देख रहे हैं उसका रिजल्ट। हाँ, क्या लगाए थे भैया? सिजेंटा कंपनी का हाँ। मक्का तो वो मतलब इससे डाउन है, डाउन है। तो देखिए, किसान ने जो आसपास के इनके साथी मित्र गण हैं, उन्होंने दूसरी कंपनी का भी, हमारा उद्देश्य किसी कंपनी को नीचे दिखाना नहीं है, लेकिन वो अपने से ही बता रहे हैं। तो दूसरी कंपनी का उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है जैसे कि हमारा संग्राम, इंडोग्रीन का संग्राम, ये मक्का लगाए भाई साहब, इसका परफॉर्मेंस है। और आपकी एक बार पूरी लाइन, कितने लाइन है? लाइन आप भाई साहब गिनेंगे, आपके हाथ में भी नहीं होता है इसको भैया, एक की लाइन गिनिए। ये वाला लाइन? हाँ, चिन्ह लगा दीजिए। अब ये यहाँ चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन है इसमें। 14 लाइन। 22 23 हमने कहीं कहीं पे देखा है, जो आपके साथ प्लाट विजिट कर रहा हूँ, 14 से 16 के बीच में लाइन रहती है, ठीक है। 33 34 और दाने कितने हैं भैया? 36 दाना है, 36 दाना। 36 दाने हैं, मतलब कि इसका वजन भी बढ़िया है, लगभग आपका, मतलब कि 14-15 लाइन हो रहा है, तो आप समझ जाइए। और 35-36 दाने निकल रहे हैं, और दाने एकदम देख लीजिए, दाने एकदम बहुत ही मस्त दाने हैं, एक जैसे दाने हैं। अंदर का बिट्टी भी आप देख सकते हैं, जो अंदर का ये रहता है, दाने एकदम बड़े साइज के हैं, बड़े और बढ़िया ठोस दाने पड़े। इतना पानी का दिक्कत होने के बाद भी इस बार दाने बहुत बढ़िया है। तो मक्का का रेट बहुत अच्छा मिलेगा भैया आपको। जी, ऐसा ही है सब दाने जगह। बहुत ज़बरदस्त हैं। देखिए, ये दाने आपका बढ़िया दाने, एक जैसे, तो बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको अच्छा उत्पादन लेने के लिए।